नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या कहना। ऐसा ही वाकया रोहतास से सामने आया है, जब बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे 9 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार 9 पुलिसकर्मियों में से एक डिहरी थाना के एएसआई के अलावे 6 सैप के जवान और 2 होमगार्ड के भी जवान शामिल है। इनकी गिरफ्तारी डेहरी के एएसपी संजय कुमार ने की है। बताया जा रहा है कि डेहरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पाली पुल के पास बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां जांच में लगे पुलिसकर्मी ही बालू वाले ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे। उन पर अवैध माइनिंग के विरुद्ध में चेक पोस्ट बनाया गया था, जिसमें 8 गार्ड एवं पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति थी। परंतु मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे। 7:15 बजे के लगभग एक ओवरलोडेड ट्रक से सैप के जवानों के द्वारा 11,000 रुपये लिया गया था। सूचना का सत्यापन किया गया और 8,000 रुपया वहाँ से सीज किया गया एक सैप जवान के यहाँ से। इससे स्पष्ट है कि चेक पोस्ट पर 8 गार्ड और एक पुलिस पदाधिकारी की सहमति से वो पैसा लिया गया, जो बरामद हुआ है। 9 पर FIR दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, मामले में कितने गिरफ्तार हुए हैं सर? टोटल 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। बेगूसराय में होटल में जबरन काम कराने को लेकर दबंगों ने मजदूर के साथ मारपीट किया। इतना ही नहीं, दबंगों ने मजदूर के द्वारा केस करने के बाद दोबारा मारपीट कर केस उठाने की धमकी दी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दबंगों के खिलाफ आक्रोश है, जिसको लेकर लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम कर हंगामा किया। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के मालती गांव निवासी मजदूर मंटून शाह का आरोप है कि होटल मालिक के द्वारा जबरन काम करवाया जाता है और समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है, इसलिए उसने काम करने से मना कर दिया। वहीं तेघड़ा डीएसपी ने कहा कि अगर बंधुआ मजदूरी की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बोलता है सर मेरे होटल में काम करो, रुंझुन कुमार, नहीं काम करोगे तो भागो, गांव से मारेंगे, साले काम नहीं करोगे तो यहाँ से भागो। खटवा के पैसा नहीं देता है, ज़बरदस्ती काम करवाता है, नहीं जाते हैं तो बहू बेटियों को धमकी देता है, घर से जीत के मारता है। ये सब उसका ये पेशा है सर। कमज़ोर आदमी को मारना उसका सबसे बड़ी पेशा है। बहुत बार मारता है। 6 महीना पहले हम दिए थे, सनहा दिए थे एसपी साहब को, उस सनहा का भी कोई महसूस नहीं किया। फिर जाके उसने दोबारा हमको मारा है। दोबारा मारने के बाद फिर हमको धमकी दिया है, चले अगर तुम नहीं रहोगे तो 24 घंटे के अंदर होटल गांव खाली करो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, बाले बच्चे सब। जो है कल आया बोला केस उठाओ, नहीं तो तुमको साले हम मार देंगे। और उसके बाद गर्दन में रस्सी फंसाया। वैसे ही हमको मेरी पत्नी आवाज़ लगाई तो सब सारे गांव के आदमी मोहल्ला जमा होकर बचाया हमको। अभी कुछ पता चल रहा है कि कुछ लोग वहाँ पे सड़क पर आ गए हैं, 50-100 लोग। SDPO तेघड़ा को और थानाध्यक्ष को भेजा गया तत्काल, वहाँ जाके पता करेंगे। तो वहाँ जाने के बाद जो भी उनका रिपोर्ट आता है उसके बाद हम आपको कुछ और डिटेल बता पाएंगे। अभी यही खबर है कि लोगों ने कुछ अपने जो काम कराने वाले थे उनसे कुछ समस्या है, उसको लेकर उन लोगों ने वहाँ पे जाम किया। अभी इसको आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कहीं बंधुआ मजदूरी होती होगी, बट ऐसा अगर एलिगेशन आएगा तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उस पर अगर प्रमाणित हो जाता है। उत्तरायण गंगा के तट पर बसा बाढ़ का सुविख्यात उमानाथ धाम मंदिर, जहां पटना, नालंदा, नवादा समेत कई जिलों के लोग गंगा स्नान एवं जलाभिषेक के लिए आते हैं। लेकिन बाढ़ नगर परिषद की लापरवाही देखिए। मंदिर परिसर पहुंचने का रास्ता ही नरक में तब्दील है और इसी कीचड़ युक्त रास्ते से होकर श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर पहुंचना पड़ता है, जिसकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। इस संदर्भ में बाढ़ नगर अध्यक्षा शकुंतला देवी का कहना है कि नगर पालिका की तरफ से नाला उगाही सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण सड़क पर पानी जमा हो जा रहा है। नाला उगाही के बाद ही सड़क से जमा पानी हटेगा। नाला उगाही और इस सब के लिए क्या क्या नगर पालिका तरफ से किया जा रहा है? अरे नगर पालिका तरफ से मतलब किया गया था नाला उगाही, लेकिन सही तरीका से नहीं हुआ। इसके चलते मतलब कई जगह से हम लोग को शिकायत भी आ रहा है और मतलब जो सही मायने में नाला उगाही होता है वो नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग फिर से बरसात के पहले अभी मतलब स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग बुला रहे हैं, उस पर हम फिर से एक प्रतिक्रिया रख रहे हैं और फिर से हम इसको फिर से दोबारा नाला उगाही करवाएंगे। तो इस बार ऐसा लगता है कि नाला वाला जाम नहीं होगा, ऐसा उम्मीद रखा जाए? उम्मीद तो हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरा प्रयास, मेरा प्रयास पूरा रहेगा जी। हाँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा नाला
उगराई करवाने में। मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वाला नाला उगाही का क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है? नाला उड़ाही के कार्य नगर परिषद द्वारा करवाया गया है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। कारण कि जितने भी नाला बना है ढक्कन वाला, और बाहरी ठेकेदार जो बना है 50-50 फीट पर ढक्कन दिए गए, सबको ढक्कन तोड़ना पड़ेगा 10-10 फीट पर, तब नाला उड़ाही बढ़िया से होगा। इसके हम लोग निर्णय लिए हैं, वो बोर्ड का बैठक बुला रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें निर्णय लेंगे कि बरसात के पहले जोर शोर से नाला गुड़ाई किया जाए। जहाँ जहाँ ढक्कन नहीं है तो उसको तोड़ करके, उसके लिए मशीन ला कर तोड़ के नाला गुड़ाई की जाए। नहीं करने में बरसात में हम लोग का गिनर हो जाए। सर नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ, उप मुख्यमंत्री। एक तरफ सरकार डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच सुशासन का राग अलाप रही है, वहीं मोतिहारी के छौड़ादानों में एक युवक को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतरकर जमकर आगजनी की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि मृतक राजा बाबू लगभग 25 दिन पहले बाहर से आया था और 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में वक्त गुजार कर घर आया था और महज 10 दिन में ही उसकी हत्या कर दी गई। क्या नाम था उसका? राजा बाबू। कहाँ बुलाकर हत्या की गई है? किसके यहाँ बुलाकर हत्या कर दी गई है? शिवचंद्र पाणे के घर में बुलाकर हत्या की है। को जाम रखेंगे, उसको मॉडल हो गया घर से, और उसको घर से फोन करके बुलाया गया है और घर में उसको गोली से मारा गया। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, डीएम एसपी यहाँ आके पूरा कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रोड को जाम रखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, आया पवन पांडे बिलवाड़ी का आया और मुझसे पूछा हाल चाल, कैसे पैर टूटा? तो बस नहीं, मैं मुझका में पड़ गया तो इसीलिए पैर टूटा। तो ठीक है, मेरे भाई को बुलाकर और ज़बरदस्ती नहीं, चल जरूरी है। अब बरत नहीं, मैं खाना खा के तब चलूँगा, नहीं ज़बरदस्ती है। तो उसके बाद वो टी शर्ट ले लिया और चला आया। और उसके बाद क्या हुआ, कितने लोग बस रूम में गया था एक बंदा, मोटरसाइकिल से आया था, तो मुझे नहीं पता उसके साथ कौन। क्या बजे बुलाने गए थे? 3 बजे करीब होगा, 3:15। 2 बार मैं रूम में गया था एक आदमी, और बाहर कितने आदमी खा था ये मुझे पता। उसका फोटो भी लिया है का? हाँ है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोलंकी के निर्देशानुसार किसानों के बोल कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बिहार मीडिया प्रभारी मृत्युंजय पेरियार ने किसानों की समस्याओं को उठाया है। इस कार्यक्रम के तहत मसौड़ी प्रखंड के दहीभता गांव में कोरोना काल में किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने पर किसान भुखमरी के कगार पर है। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में लॉकडाउन होने के कारण सब्जी खेत में ही बर्बाद हो गई। इसका उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण अब आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। आप सभी सुन सकते हैं, सभी जितने भी किसान जो भी हैं यहाँ पे, जितने भी किसान भाइयों हैं, सभी नगदी पट्टा जो है, नगदी पट्टा मतलब कि पैसे पे खेती लिया जाता है, जो एक फसल करने के लिए उसको नगदी पट्टा बोला जाता है साथियों। और नगदी पट्टा लेकर के किसान भाई जो हैं खेती करना चाहते हैं ताकि उनकी जीवन जो है अच्छी हो, लेकिन वो लगातार दलदल में फंसते जा रहे हैं इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से। हम लोग आपकी मांग के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के सबसे पहले कर्ज माफ़ किया जाए, क्योंकि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपया जब कर्ज माफ़ होवे करता है। किसान जिसका खेती है उसको सरकार जो है कि माफ़ करता है, हम लोग नकदी चौराहा वाला की क्यों नहीं माफ़ करते हैं? हाँ, ये जवाब चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं भाई, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। हम लोग खेतीहर किसान थोड़ा है, हम लोग की खेती है, नकदी बटिया लेता हूँ। बहुत मार्केबल बात बोले हैं साथियों, बहुत मार्केबल बात। इनकी बात को सुनिए कि ये क्षति हो रहा है, मतलब हम लोग नकदी लिए हमको क्षति हो रहा है या देते हैं खेतीदार के। जी, अभी कृषि इनपुट वाला फॉर्म भराया था, आज से 2 महीना या 1.5 महीना हो रहे होंगे। जी। खेतीहर जो है वो खेती नहीं करता है, नकदी चौराहा लगा करके पटना में इधर उधर एसी में रहता है जी। उसका खाता पे 10,000 रुपया जाता है, और जो नकदी चौराहा लेता है उसको मिलता है कितना? 500 रुपया। बोलिए जो है कि नकदी चौराहा करने वाला कैसे बचेगा? यहाँ 2 तरह की मार है साथियों। एक किसान के नाम पर जो लोन माफ़ी हो जाता है ना, वो
उसको बारीकी से समझना होगा। किसान आज जो हैं वो रहे नहीं, किसान ओरिजिनल हैं हमारे भाई जो नकदी पट्टा लेते हैं और इनको कोई फसल की मुआवजा नहीं मिलती है, न डीजल अनुदान मिलती है, न लोन माफ़ी मिलती है। ये बहुत मार्केबल बात है, इनकी बात को समझा जाए कि किसान की अगर लोन माफ़ होती है तो ये जो पट्टे पर लेकर के खेती करते हैं उनको नहीं माफ़ हो करके जो किसान जो इनका ज़मीन है उनको मिलता है और वो दूसरी रोजगार करते हैं, उनकी दूसरी रोजगार है, वो दूसरी रोजगार करते हैं, मतलब खटते हैं ज़मीन में और फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग। ये भी एक समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सत्यता है। इसकी सत्यता को सरकार को समझनी होगी और तभी आप देश को उन्नति कर सकते हैं। जब ये लोग उन्नति करेंगे, जब इन लोग मजदूर किसान, कह सकता हूँ किसान सिर्फ किसान बोलना बेईमानी होगी, मतलब रियल मजदूर किसान आज देश को खेती कर रहे हैं। किसान जो हैं ओरिजिनल किसान यही हमारे भाई लोग हैं, जो मजदूर किसान हैं वही ओरिजिनल किसान भाई हैं। तो सारी समस्याओं को हम लोग मांग करते हैं कि सरकार आज हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस पे बात की है, राष्ट्रपति महोदय के पास भी ज्ञापन सौंपी है कि किसानों की समस्याओं को लेकर के जो तत्काल जो है इनके लिए जो लॉकडाउन में इस तरह से जो प्रभावित हुए हैं मजदूर किसान, खास करके किसान सिर्फ नहीं, किसान मजदूर किसान भाइयों को आज जो ये भिंडी नहीं मिल पा रही है रेट और कोई तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये खेत में इस तरह से बर्बाद हो रहा है। साथियों सोचिए एक पल के लिए कि इसको उपजाने के लिए कितने पैसा लगा होगा, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, कितनी डीजल लगाना पड़ा होगा, कितने मजदूर खटे होंगे। और ये आज गलत सरकार की नीतियों की वजह से अभी फ़िलहाल जो लॉकडाउन इस तरह से किया गया, जिस तरह से सारे किसान भाई मतलब मर गए, जीते जी इन लोग मर गए, कह सकता हूं कि इन लोग मर गए। जो स्थिति मैं आप लोगों के सामने रूबरू करवा रहा हूं, आप देखिए चारों तरफ है पूरा इस तरह से जो फसल देख रहे हैं आप, बर्बाद हो रहा है। आज इन लोगों को रेट नहीं मिल पा रही है, ये कब तक चलेगा साथियों? आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो एक किसान का बोल है, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, हम सभी एक बोल बोलिए, किसानों के हक के लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज़ उठाइए और ये सरकार के कान तक पहुंचनी चाहिए कि जब लाखों करोड़ों रुपया जब उद्योगपतियों को आप देते हो, चुनाव जीतने के लिए आपको जो चुनाव जीतने के लिए जो पैसे लगाते हैं उद्योगपति, जो भगोड़े लोग आज 60,000 करोड़ से ऊपर जो लोन उनको माफ़ कर दी है, ये मजदूर किसान भाइयों के अकाउंट में क्यों नहीं सर्वे करवा करके पैसे डाल रही है? जो ओरिजिनल किसान हमारे मजदूर भाई हैं उनके अकाउंट में क्यों नहीं मदद के रूप में दिया जा रहा है? ये लोग भूखे मरने के कगार पे आज स्थिति हैं, आज हमारे किसान भाई इस तरह से स्थिति में हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि किसानों को जल्द से जल्द सरकार। पुनपुन प्रखंड के चामूचक गांव में विगत 5 सालों से प्रगतिशील शिक्षा केंद्र में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों को ऑल इंडिया दुसाध परिवार की ओर से कोरोना संकट को देखते हुए 26,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इस कार्य के लिए केंद्र के व्यवस्थापक अधिवक्ता राजकुमार ने उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर केवड़ा पंचायत के वर्तमान मुखिया के द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। नालंदा जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए 5 लोगों की हत्या से पुलिस प्रशासन की नींद हराम हो गई है। पहली घटना दीपनगर थाना इलाके के तकियापर गांव की है, जहां रुपए की लेन देन में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी घटना भागन बिगहा ओपी के शाहपुर गाँव में खाना नहीं देने पर बदमाशों ने होटल संचालक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जबकि तीसरी घटना चंडी थाना इलाके के पीनीपर गाँव की है, जहाँ गाँव के ट्यूबवेल से युवक का शव लटका मिलने से गांव में सनसनी मच गई। चौथी घटना वेना थाना इलाके के पुल के समीप की है, जहां पानी भरे गड्ढे में एक अधेड़ का शव पुलिस ने बरामद किया है। जबकि पांचवी घटना इस्लामपुर थाना इलाके के खटोलना बिगहा गांव की है, जहां गांव के खंधे से एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है।
9 साढ़े 9 बजे कॉल किया प्रहलाद कुमार के पत्नी किसे फूफा से अभी तक नहीं थी हैं 8 बजे 9 बजे तक बात होले है अगर बात फोन में उठवाई तो फोन में नहीं उठाता है तो हम कही ठहर बेटी हम लगाते हैं तो हम लगाए 10 बजे करीब फ़ोन लगाए तो रिसीव ही नहीं किया। उसका बाद फिर आया विकास जी आया तकिया पर से कि फूफा से देखो ना से फलना सिपाही हमारा फ़ोन करके बुला रहा है से कल डर लगता है से साथे चलिए तो हमारा पत्नी बोला कि हम भी साथे चलते हैं तो बोला कि नहीं से आप नहीं जाए से हम सब जाते हैं तो हम गए विकास गया प्रहलाद जी के भाई तीनों मिलकर गए तो वहाँ सिपाही बोला कि से गाड़ी ले जाओ उसे ढेर देरी से यहाँ गाड़ी खड़ा है से हम सगरों खोज लिए हैं पता नहीं लगता है जनरल सिपाही बोला हाँ हम कल की कुल में खोजें देखें से चलो ना देख लेते हैं तो बोलना सगरों हम देखें इस सब में नहीं से तो सब कोई रहता ना तो हम 10 लाठी 50 लाठी मार अगर बीने मिलेगा पहला दबा तो थाना में भी उसका मारेंगे। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद सर हमारा उतना देरी में पत्नी गया वहाँ घर पर तो कॉल किया कि से प्रहलाद जी के गोली मारा लगा से फलना जगह मंदिर तक तो वहाँ पर यहाँ है तो हत्या के पीछे क्या कारण लग रहा है? हत्या का कारण उसका दुश्मनी है गांव में। ऐसा बात नहीं है कोई दुश्मनी कारण हत्या कर क्या नाम है आपका? राजेंद्र क्या नाम है हत्या जिसका हुआ है? प्रहलाद कुमार। कितना उम्र है? लमसम 28-30। घर कहाँ हुआ? तकिया कला। कौन थाना पड़ता है? दीपनगर। मंदिर से संबंधित तैयारियों को लेकर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने महंत रविशंकर गिरी एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने मंदिर के अंदर 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को नहीं आने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि मंदिर के द्वार खुलने से पहले शिव भक्तों के हाथों को सैनिटाइजर कर या साबुन से धुलवा कर ही अंदर प्रवेश कराए जाएंगे। मंदिर में आने वाले भक्तों के नाक और मुंह को ढकना अनिवार्य है। वह इन सभी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर महामारी एक्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महंत रविशंकर गिरी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग के भीतर गोले बनाए गए हैं। लगभग 2.5 महीनों के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोला गया। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विधि व्यवस्था है? सबसे पहले तो एक बार फिर से भगवान की सेवा में भक्त और सभी पंडा पुजारी लग गए हैं। बड़े हर्ष की बात है, एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आज 4:30 बजे मंदिर का पट खोल दिया गया है। अब अभी वर्तमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन कराने के लिए बैरिकेटिंग के अंदर डिस्टेंसिंग का घेरा महिला बैरिकेटिंग में, पुलिस बैरिकेटिंग में इसको सुनिश्चित करा दिया गया है और इसको जो है सख्ती से अनुपालन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग सभी भक्तों की जा रही है जिससे कि जिनको भी फीवर वगैरह हो उनको जो है दर्शन के लिए रोका जाए। इसके साथ साथ सभी भक्तों से आग्रह निवेदन है कि जो भी आए वो जरूर मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के दर्शन के लिए आपको एंट्री नहीं दी जा रही। इसके अलावा महिला और पुरुष बैरिकेटिंग में हैंड को वॉश करने के लिए उसकी व्यवस्था और बेसिन की व्यवस्था लगाई गई है और आपको हैंड सैनिटाइजेशन मशीन की भी उपलब्धता हम लोग के पास है। इसमें अल्कोहल फ्री हम लोग वो यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं जो अभी बाबा रामदेव के द्वारा बनाया गया है। उसका भी लिक्विड हम लोग के पास नहीं है, अभी अल्कोहल युक्त है इसलिए उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ सभी भक्तों पंडा पुजारियों से भी निवेदन है कि वो सभी लोग अनुष्ठान धार्मिक आयोजन अभी अगले आदेश तक इसको ना करें। सिर्फ दर्शन पूजन के लिए भक्तों के श्रद्धालुओं के लिए इसको जो है पट को खोला गया। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बगीचे में बम बनाने के दौरान हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए पहले नाथनगर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया और फिर मायागंज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मधुसूदनपुर नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जर्दा के कई डिब्बे भी बरामद किए हैं जिसमें बम होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मृतक कुतुबगंज का ही रहने वाला बिशु यादव है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी कई बार जेल जा चुका है।
अस्थावा थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव के पास एक महिला की शव मिली थी। खाजे लाहौर बिगहा गांव निवासी महिला की पुत्री ने डुमरावा निवासी छोटे सिंह के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। डुमरावा गांव के दर्जनों ग्रामीण एसपी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। लोगों ने आवेदन देकर छोटी को निर्दोष बताया और जांच की मांग की। आरोपित की मां शीला देवी ने भी डीएसपी को आवेदन देकर झूठे केस को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे के पिता सुनील सिंह शिक्षक हैं। छोटे सीधा साधा लड़का है और आज तक किसी भी केस में उसका नाम नहीं आया है। जाओ थे सर, उनको निर्दोष से फंसाया गया है, बेचारा कुछ नहीं जाता, निर्दोष है गाँव। क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि अति कीजिए, आप सही से जांच हो, फैसला कीजिए, सही से जांच हो, है ना? फैसला किया जाए, मेरा बच्चा को छुटकारा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मिंटू देवी। तो होली में घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन के चलते जा नहीं पाया और यहाँ कहीं मर्डर करके और लास्ट मिनट मैंने कि मेरा जो बोरिंग है उससे 500 मीटर आगे पुलिया में रख करके हमारे बेटा को फंसा दिया गया। हमारा बेटा एक दिन हमारा वहाँ नरकटिया था कुछ लोगों का, जो गाय को या जानवर को खिलाया जाता है, तो उसी में उन लोगों का जानवर कुछ आकर के मैंने कि छोड़ दिया था, जानवर जो करके जो कि आकर के उसमें चल रहा था, जैसे तैसे जायदाद को बर्बाद कर रहा था। तो वो लोग मैंने कि पकड़ करके लाया, यहाँ लाया तो उस समय भी बोला कि हम देख लेंगे, तुमको हम बर्बाद करके छोड़ देंगे, और वही हुआ मैं कि आज हम लोगों के साथ मैंने कि केस में। दरभंगा जिले के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के अहेरी चौर में व्यवसायी मोहम्मद नाजिम हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वही मामले में 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक नाजिम की भांजी से अभियुक्त बैजू दास का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर नाजिम ने बैजू दास और अपनी भांजी को मिलने से मना किया था। इसी बात से गुस्साए बैजू दास ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नाजिम की हत्या कर दी। वही पूछताछ के दौरान इस कांड के मुख्य आरोपी बैजू दास ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। परसों रात को सिंगवाड़ा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की लाश मिलने की सूचना थी। उसी समय वहां पे एसडीपीओ सदर, थानाध्यक्ष और बाकी आसपास के थाने पहुंच गए थे। कांड का अनुसंधान उसी समय चालू हो गया था और 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस कांड का पूरा उद्भेदन कर लिया है। मुख्य अभियुक्ति इसमें गिरफ्तारी हो गई है, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है और घटना में प्रयोग हुआ मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो गया है। आज सभी को जेल भेजा जाएगा। इसमें जो मृतक नजीम है वो अपना एक परचून की दुकान करता था। परसों रात को उसकी जो बॉडी है एक खेत में पानी में मिली, उसकी तेज धारदार हथियार से हत्या की गई थी। अनुसंधान में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को डिटेन किया, उनसे पूछताछ की गई तो ऐसा पाया गया इसमें कि एक व्यक्ति है बैजू दास, और ये जो बैजू दास है ये जो मृतक था उसकी एक रिलेटिव से इसका प्रेम संबंध था। इसी बात को चलते जो मृतक था उसने कई बार जो अपनी रिलेटिव है और ये जो मेन अभियुक्त बैजू दास उनको धमकी भी दी थी। इस वजह से बैजू दास ने आक्रोश में आकर के एक सुनियोजित ढंग से अपने दोस्तों के साथ में ये प्लानिंग की थी। एक मोटरसाइकिल से 3 लोग गए थे घटनास्थल पे और एक रॉड का भी इन लोगों ने प्रयोग किया था और मौका पा करके उसकी हत्या कर दी थी और बॉडी को इन लोगों ने छुपा दिया था। तो बैजू जो मुख्य अभियुक्त उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी निशानदेही पे जो इसके 3 सहयोगी थे उनके भी अरेस्टिंग हुई है और उसी की निशानदेही पे जो हत्या में प्रयोग किया गया हथियार था मोटरसाइकिल। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।